अब पहले चला जाए लक्ष्मण के पास दिल्ली, फिर लौटूंगा हर्षदा के पास बाकी के स्टॉक्स की न्यूज के लिए। कल कैबिनेट और सीसीए की बैठक में एक तो टेलीकॉम सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स थे और बाकी तो लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, दो में तोड़ देते हैं। पहले टेलीकॉम स्पेस जो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव थी, हमने 2 दिन पहले बताया था कि इस कैबिनेट सीसीए में टेलीकॉम से जुड़े फैसले सामने आने वाले हैं, उस पर मोहर लगती हुई। क्या अपडेट्स हैं पहले तो टेलीकॉम रिलेटेड? देखिए, दरअसल सरकार ने 8 अलग अलग बैंड में स्पेक्ट्रम ऑक्शन को मंजूरी दी है कैबिनेट की बैठक में, और इसमें 3 खास बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बाद 5G का रोल आउट और ज़्यादा तेज़ी से होगा, 5G कस्टमर को ज़्यादा बेहतर नेटवर्क मिलेगा, और इसका जो बेस प्राइस सरकार ने रखा है वह है 96,317 करोड़ रुपए। इसकी दूसरी खास बात यह है कि कई सारी कंपनियां हैं जो इंसॉल्वेंसी में हैं, जिनके पास स्पेक्ट्रम अभी से है लेकिन इस साल में वो एक्सपायर कर रही हैं, तो जैसे ही वो एक्सपायर करेंगी उनका भी ऑक्शन किया जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी खास बात है वो रेलवे सेक्टर के लिए, रेलवे सेफ्टी के लिए जिस स्पेक्ट्रम की जरूरत थी, रेलवे ट्रांजिट सिस्टम के लिए, मेट्रोस के लिए जिस स्पेक्ट्रम की जरूरत थी, उसका सरकार नीलामी नहीं करेगी, उसको सरकार रिजर्व रखी है, एलोकेशन करेगी उस स्पेक्ट्रम का। ये 5 मेगाहर्ट्ज बैंड है जिसको स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं किया जाएगा रेलवे सेफ्टी और मेट्रो के लिए, और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के ये सारे स्पेक्ट्रम रहेंगे। और इससे सरकार को वैसे ही पूरा मानना है कि स्पेक्ट्रम फी और ऑक्शन से करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए सरकार को आमदनी होगी, और इससे करीब 4,20,000 ऐसे साइट ऑपरेटर ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे 5G को इंस्टॉल करना है। तो इस ऑक्शन के बाद ये ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। बता दूं कि सारे ऑक्शन जो है इसी साल होने हैं। ओके, तो ये सीएनबीसी आवाज की खबर पे मोहर लगती हुई सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पता चला था कि टेलीकॉम रिलेटेड कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। लक्ष्मण, दूसरी तरफ कुछ और बड़े फैसले हैं, मेरे ख्याल से वो रेलवे से जुड़े, फिशरीज वगैरह से जुड़े। क्या डेवलपमेंट्स, क्या अनाउंसमेंट्स आए कल? बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं कि रेलवे को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें 6 अलग अलग मल्टी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। दरअसल 6 अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें राजस्थान, अमृतसर, तेलंगाना, गुजरात जैसे राज्य हैं, जहां पे जैसे जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन का एक्सपेंशन है। तो इस तरह से इस पे करीब 12,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 2029-30 तक ये जो है ये लागू, इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसकी खासियत है। फिशरी सेक्टर के लिए 2 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पहला, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये 4 साल तक चलेगी, 26-27 तक चलेगी, 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और छोटे मझोले जो किसान हैं जो फिशरी में लगे हुए हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था, ये करीब इसको सरकार ने अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। तो फिशरी और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में। फिशरीज और रेलवेज और उधर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी, ये 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लक्ष्मण ने ब्यूटीफुली आपके सामने हाईलाइट कर दिए। खैर, रेलवे स्टॉक्स कल आरबीएल वगैरह के नतीजे भी मैं देख रहा था ठंडे ही थे, स्टॉक स्पिड भी रहे, पर ये अनाउंसमेंट से देखते हैं कितना जोश और वापस आता है रेलवे एज अ स्पेस में। लेकिन हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज बेल रेडार पर रहेगा आशीष। 5,500 करोड़ का दरअसल ऑर्डर इनके हाथ लगा है। एक 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट इन्होंने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के लिए सेटअप करनी है। पेटीएम की तरफ से अपडेट ये आ रहा है कि पेटीएम के पेमेंट बैंक का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने रिजाइन कर लिया है। ये आरबीआई के जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं 1 फरवरी ऑनवर्ड्स, उसके बाद इनका रेजिग्नेशन आया है। ये फॉर्मर एसबीआई की डीएमडी थी और पेमेंट बैंक के साथ जुड़ी हुई थी 2021 से। आईआरसीटीसी ने एक उत्तराखंड सरकार के साथ दरअसल एक एमओयू साइन किया है। आईआरसीटीसी खास तौर से टूरिस्ट ट्रेन दरअसल शुरू करने वाली है उस स्टेट के लिए, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। ओके, वायदा के कर्ब में ध्यान रखिएगा, और बिंदो फार्मा, बायोकॉन और पीएनबी आते हुए और जी एंटरटेनमेंट बाहर जाता हुआ। शिल्पा जी, पहले बीएचईएल 5,500 करोड़ रुपए का बढ़िया ऑर्डर हरियाणा की तरफ से आता हुआ इस कंपनी के पास, कैसा पोजीशन, क्या करोगे आप? अगर बीएचईएल की बात करेंगे तो बीएचईएल यहाँ पे देखेंगे तो 230 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। इसका जो नियर टर्म सपोर्ट है वो 220 पे है। अगर ये 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 250 से 270 तक आएंगे, लेकिन 220 का अगर नीचे जाता है तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जहाँ पे 205 के लेवल्स आ सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑर्डर पर रिएक्शन कैसा आ रहा है।
गाबा सर कहाँ है? गाबा सर, वो पीवीआर आइनॉक्स संभल नहीं रहा था, अब कल जाके थोड़ा सा थमा है 1-2 दिन से। पता है, आज एक नई मूवी आ रही है, तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया। ओहो, देखोगे क्या आप? नहीं, अब तक तो इनवाइट नहीं आया है। इनवाइट नहीं कैसे देखा। आएगा? ये तो शाहिद कपूर की है। किसी की भी होते उनको वो देखते हैं तो मुझे बुला लेते। अच्छा, वो देखते तो बुला लेते हैं। हाँ, ये बात है। तो आजकल मूवी कम देख रहे हैं क्या? एक्चुअली पीवीआर स्टॉक मैंने चुना था आज के लिए, ऑनेस्टली बहुत ही गिरा हुआ है, जगह ऐसी है यहाँ से बाउंस हो सकता है, मैंने चुना था, लेकिन इसको मैंने लास्ट मोमेंट में स्किप कर दिया और पीआई इंडस्ट्री दिया। ये जगह अच्छी है खरीदने की, अगर खरीदना तो बहुत बहुत एग्रेसिव कॉल है। स्टॉप लगाना चाहिए 1400 का, मेरे ख्याल से 1450 1460 पॉसिबल है। 1425 में ट्रेड कर रहा है। ओके, चलिए पीवीआर। वैसे तो मैं पूछना नेस्ले इंडिया भी चाहता था, क्योंकि आज चॉकलेट डे भी है वैलेंटाइंस वीक में, पर इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ पीवीआर आइनॉक्स तक ही रुका रहूंगा। शिल्पा जी, एचडीएफसी बैंक सब जानना चाहते हैं भाई, आप लोग कैसे पोजीशन कर रहे हो? क्या और वीकनेस गहराती हुई नजर आ रही है? पोजीशंस कैसी बिल्टअप हो रही हैं? आप लोग का अप्रोच एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या है? आशीष जी, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे बहुत क्रिटिकल सपोर्ट 1380 पे है। ये इसका एकदम वो मेक और ब्रेक फाइनल जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लाइमैक्स जोन है। अगर ये इसके नीचे जाता है देन ये पे एक फ्री फॉल रहेगा, जहाँ पे ये 1300 1200 पता नहीं, गॉड नोज व्हाट कैन हैपन। बट अगर ये 1380 होल्ड करता है तो एक छोटा बाउंस बैक टुवर्ड्स 1460 1480 तक आ सकता है। बट वी आर नॉट एडवाइजिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस एचडीएफसी बैंक में अभी। ओके भाई साहब, देखते हैं भाई कहाँ थमेगा। लेकिन इसके साथ एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेटने का वक्त है। हमने लार्जली सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक, सारे डेवलपमेंट से बात कर ली। जोमेटो की ब्रोकरेज रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफी सारे थे, वो भी बिग स्टॉक्स में कवर कर लिए, सब हो गया है। मुनाफे की तैयारी समेट के अब शुरुआत कर रहे हैं पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।